हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको टेंस के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी थी अपने प्रीवियस वीडियो में। मुझे लगता है, जहाँ तक ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसको अच्छे से समझे होंगे। एट दैट टाइम आई हैव गिवन ओनली द चार्ट पेपर ऑफ टेंस। मैंने आपको उस समय चार्ट पेपर बना के एक ब्लैक बोर्ड पे दिया था और मैंने कहा था इस चार्ट के जरिए आप उस टेंस को अच्छे से समझ सकोगे। ठीक है, बहुत बच्चों ने मुझसे कहा था, जैसे अभी आपके 10th के 12th के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो बच्चों ने ये मुझसे ये कह के मतलब अब इतने कम मतलब ड्यूरेशन में हाउ कैन वी अंडरस्टैंड अबाउट द टेंस, कैसे हम समझ पाएंगे। तो मैंने उनको उस समय के लिए फ़िलहाल छोटा सा चार्ट पेपर बना के उनको एक क्लू दिया था। क्लू या मैं उसको कह सकती हूँ कि वो बहुत अच्छी तरह से मैंने उसको समझाया था टेंस को, कि कम से कम आपको ये आ जाए, क्योंकि जहाँ तक ये किस टाइप के सेंटेंस है, किस टाइप का ये सेंटेंस है, तो आपको ये समझ आ सके। लेकिन आज मैं उसके हर एक पार्ट्स को लेके मैं उसको पूरी विस्तार से यहाँ मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। आई विल गिव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट टेंस। नाउ फ्रॉम हियर वी स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेंस व्हाट इज टेंस। टेंस आपका, अगर आप कहें टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, ओके, टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, देन वी यूज टेंस। ओके, आप उसको ये कह सकते हैं कि टू एक्सप्रेस सम द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड द डिग्री ऑफ completeness, at that time we use tense. Okay, tense को काल भी कहते हैं, जैसा कि मैंने I have told you कि काल उसको कहते हैं, क्योंकि जब तो मैं आपको थोड़ी सी हिंदी नहीं बताऊंगी then you will not understand it properly. Okay, तो tense क्या होता है? काल। लेकिन काल समय, सब कहते हैं काल में समय। tense में से होता है किस समय पे या ये काम किस समय पे हुआ था, इस चीज़ को वो दर्शाता है, वो उस समय हम यूज़ करते हैं टेंस का। जैसे मैंने कहा अभी मैं क्या कर रही हूँ, कल मैंने क्या किया था, कल मैं क्या करूँगी। अब जैसे पूछा गया टू एक्सप्रेस, मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया टेंस के कि टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। ठीक है, तो टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, वो टाइम को वो दर्शाता है कि इस टाइम पे कौन सा एक्शन हुआ, दैट इज योर टेंस। ये मैं उस समय तो मैंने आपको छोटे से क्लू मतलब दिया था, चार्ट पेपर बना के सब समझाया, लेकिन वही थिंग मतलब कि वही चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे पूरे विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं, इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। इनकी भी जो अवस्थाएं होती हैं वो 4 में होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। सिंपल और इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस आप इसको कह सकते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल और इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। सेकेंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड थर्ड व्हाट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, simple or indefinite present tense, present continuous tense, and present perfect tense and present perfect continuous tense. Today
we will study about the simple और indefinite tense। आज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? आज हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दीजिए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस ऑल थिंग, ओके, when you will see this all thing, and then you sit and try to understand that what is this, what is the structure, ये क्या मैम ने बताया, टेंस कितने प्रकार के, ये कितने भागों में बटा है, इनकी अवस्थाएं क्या हैं। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैम कैसा स्ट्रक्चर बताने जा रही हैं। तो यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू गिव यू, उससे आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कभी आपने कोई सेंटेंस आपको आ जाता है तो आप कहते हैं ना ये कौन से टेंस में जा रहे, सिंपल टेंस है या पास्ट टेंस है, ये या सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सिंपल परफेक्ट टेंस है या कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो ये कैसे आप पता लगाएंगे? अगर आपको सभी फॉर्म, सभी टाइप्स के, सभी इस टाइप्स प्रेजेंट टेंस में सभी फॉर्म्स के अगर आपको स्ट्रक्चर पता होंगे तो आप आराम से उसको पता लगा लेंगे। तो ये आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फाइव फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर कॉम्प्लीमेंट। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर कॉम्प्लीमेंट या अदर थिंग्स जो बेस में डिस्क्राइब किया गया हो। मैंने आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मैंने आपको सारे बेसिस जब मैंने आपको वो चार्ट पेपर दिया था मैंने यहाँ पे लिखवाए थे। फर्स्ट फॉर्म क्योंकि यहाँ पे अभी जो आया है उसी के बारे में पहले हम पढ़ें। फर्स्ट फॉर्म मतलब कि आपका बेस फॉर्म होता है, जैसे गो, ईट, ड्रिंक, दिस ऑल वर्ड्स आर योर जो बेस है, जिसमें कोई भी चीज़ ना आपने आईएनजी का यूज़ किया है, ना आपने ईडी का यूज़ किया है यहाँ पे, ना आपने एस और ईएस का। बेस फॉर्म मतलब जो ओरिजिनल आपका वर्ड है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया। लेकिन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म वो होता है जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ होता है। एस और हम उस वर्ड पे या तो एस लगा देते हैं फिर या तो उस वर्ड पे ईएस लगा देते हैं। दैट कम्स इन योर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको लिखवाया था कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे मैंने, ठीक है। इफ़ यू आर, अगर आप इसको दोबारा चाहते हो कि मैम प्लीज़ गिव मी समथिंग अबाउट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो प्लीज़ कमेंट टू मी, आई विल गिव यू द फुल explanation in your other video, okay? तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब मैं जैसे एक एग्जांपल है, जो उस एग्जांपल में आपको मैं बताती हूँ कि ये क्या है। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, ओके, दिस इज द एग्जांपल। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, गो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब एस या ईएस का यूज वर्ड क्या है। जैसे मैंने गो है ईएस लगा दिया, अब वो कहाँ लगेगा? तो अगर मैंने ईएस लगा दिया तो क्या वो आई के साथ लगेगा कि नहीं, दैट्स वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है गो, मैंने ईएस लगा दिया, गोज हो गया, ओके, गोज हो गया, तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन गया क्योंकि मैंने वहाँ पे ईएस का यूज कर दिया है, ओके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये वर्ड सिंगल है, दिस इज द बेस फॉर्म, ये आपका बेस फॉर्म ऑफ द, ये आपका सॉरी बेस फॉर्म है वर्ड का, ओके। आई गो टू स्कूल डेली, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल डेली। आप आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाती हूँ। टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल आल्सो, जैसे आप कोई और भी ले सकते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे दे ड्रिंक मिल्क, वी डू नॉट वर्क रेगुलरली, ओके। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट, दे डू एक्सरसाइज डेली, ओके। ये दे डू, दे मीन्स योर सब्जेक्ट, डू मीन्स योर, ये डू क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा है, बट इट इज द बेस,
मैंने ES लगा दिया तो डज हो गया, लेकिन यहाँ ES नहीं लगा। अगर लगा तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता, जबकि ऑब्लिक दिया आप लगा सकते हैं। किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये आपका स्ट्रक्चर है। जब भी आप कभी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो यू हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर और यू कैन से दिस पॉइंट। ओके, तो ये हो गया दे डू एक्सरसाइज डेली। दे आ गया, दे इज व्हाट, दे इज योर, मतलब आपका क्या हो गया, प्लूरल में आ गया तो डू लग गया। अगर ये सिंगुलर में आपका सब्जेक्ट होता तो ये डज हो जाता, वो मैं आपको बताऊंगी कहाँ क्या लगेगा। फिलहाल आप ये समझिए, यानी मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका ये फॉर्म है, ये आपका स्ट्रक्चर है, दिस इज एंड दिस इज योर एग्जाम्पल। और आई थिंक सो इसमें आपको कुछ भी पता लगाने वाली चीज़ नहीं है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड, वर्ब फिफ्थ फॉर्म मतलब कि बेस फॉर्म के साथ एस और ES लगना। ओके, तो दिस इज योर एंड नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट। ओके, प्लीज गिव माई डस्टर, वेयर इज माई डस्टर? आई विल गिव यू द सेकेंड फॉर्म। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि प्रेजेंट सिंपल ही प्रेजेंट टेंस का। अभी तो मैंने सिर्फ आपको, अब आप ये कहोगे ओ ये मैम ने क्या, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी जैसे मैंने बताया प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इस प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सिंपल। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के जो मैंने अभी बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस, उस सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ओके एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो अब आप अभी तो मैंने सिर्फ आपको सिर्फ अफर्मेटिव का यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया था। ओके, सिर्फ अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। नाउ द सेकेंड इज, अब वो तो आपका एफर्मेटिव, अब यहाँ मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आप सोचोगे कि कितना है ये समंदर, इसके बीच में हम लोग कितने डूब गए। नो, क्लियरली वंस अगेन आई एम गोइंग टू, आप समझिए आपके 3 टेंसेस सब जानते हो और आप भी अच्छे से जानते हो। आई नो वेरी वेल, ये चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उस प्रेजेंट के टेंस के 4 फॉर्म्स, अब वो मैंने आपको बताया अभी, सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस, या आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ मैंने आपको अभी सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने यहाँ पे एक पहला एग्जांपल आपको बताया था अफर्मेटिव का। यहाँ मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब इसका भी कोई स्ट्रक्चर है। इस सेंटेंस के फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर लगता है, तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि ये वेरी इजी। अगर आप इसको अगर देखना चाहेंगे, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे या कोई अन्य प्लूरल नंबर हो तो उनके साथ हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में अगर प्लूरल वर्ड आता है तो हम वहाँ पे डू नॉट का यूज़ करते हैं, प्लीज़ वंस अगेन। और जहाँ पे सिंगुलर नंबर आता है वहाँ हम डज नॉट का यूज़ करते हैं। ये पहले ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जहाँ प्लूरल नंबर, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, दिस वर्ड्स ऑल आर प्लूरल नंबर, इनके साथ हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। बट इन सिंगुलर केस we use does not. But first we know about what is the structure of the negative sentence of the simple present tense, because if we know the structure we can write, okay, we can make the sentence of the simple negative sentence, okay, present tense का। For example, अब आप जैसे मैंने आपको बताया कि negative sentence होता है, यहाँ पर negative sentence का आपका होता है फॉर्मेशन या उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट। सो सिंपल। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, अगर आप स्ट्रक्चर इसको याद कर लेंगे तो आपको
कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द योर स्ट्रक्चर। ओके, ये क्या है आपका सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया, आप कोई भी एग्जाम्पल सकते हैं। आई डू नॉट स्मोक, फर्स्ट एग्जाम्पल इज योर आई डू नॉट स्मोक, फुल स्टॉप। आई आपका देखिए प्लूरल है, इसलिए मैंने यहाँ पे डू का यूज किया है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ओके, डू प्लस नॉट का यूज किया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्मोक, ये आपका बेस फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म। तो आई डू नॉट स्मोक। ओके, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर जान जाओगे तो आप आराम से जान जाओगे कि ये कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक वो देती हूँ, ही डज नॉट where is gesture please, he does not here, he does not take alcohol. Oh, give me the next pen. He does not take alcohol. ओके, अब ये देखा है, ही आपका क्या है सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर। ये आपका क्या है सिंगुलर, तो ही के साथ डज का यूज हुआ है, तो ही डज नॉट टेक। दिस इज योर प्लूरल, सो डू। तो एक बात आपको सिंपल नेगेटिव आप कह सकते हैं कि नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब भी आपको कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है तो इस बात का आपको याद रखना होगा। पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज द दैट इफ द सब्जेक्ट इज योर प्लूरल देन यू विल यूज डू। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ आपका डू यूज होगा, बट सिंगुलर नंबर के साथ आपका डज का यूज होता है। तो आई थिंक सो अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों तो आप अच्छे से समझ ही गए हो। अब नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच हियर अबाउट प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। ओके, सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप ये जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है उसको जब भी हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले ये आपकी जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज को हम पहले रखते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब जो आपका है डू एंड डज, क्योंकि वी आर गोइंग टू आस्क योर क्वेश्चन इन योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो इजी। ओके, डू डज प्लस सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये तो आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके क्वेश्चन मार्क जरूर लगेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर थिंग्स एंड योर क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आप ये सोचोगे कि ये कैसे, अगर आपको ये सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर पता है तो आप इसका भी इस सेंटेंस का भी फॉर्मेशन आराम से कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया डू यू नीड न्यूज़पेपर डेली, हियर इज एग्जाम्पल, डू यू नीड न्यूज़ पेपर डेली, क्वेश्चन, डू यू नीड न्यूज़पेपर डेली। फॉर एग्जाम्पल हियर डू आया कि नहीं आपका, यू क्यों आया, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका यहाँ प्लूरल है, सो डू का यूज। जैसे मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस के बताया था कि डू आपका प्लूरल में यूज होगा डज, द सेम थिंग, बट हियर
ओनली डू एंड डज कम इन द फ्रंट या यू कैन से बिफोर सब्जेक्ट। ओके, बस यही अंतर है, ये पहले आ जाएगा डू और डज। डू आपका प्लूरल के साथ यूज, डज आपका सिंगुलर। तो डू यू नीड न्यूज़पेपर डेली, डू सब्जेक्ट यू हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नीड, ये हो गया आपका वर्ब नीड और न्यूज़पेपर डेली अदर थिंग। ओके, तो ये आपका एक एग्जांपल। आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके, व्हेन डज ही टेक एक्सरसाइज, व्हेन डज ही टेक, दिस सेकंड एग्जांपल, व्हेन डज ही टेक एक्सरसाइज, क्वेश्चन व्हेन डज ही टेक एक्सरसाइज। ओके, तो ये व्हेन तो आपका जो है वो WH वर्ड कहते हैं इसको, मैंने आपको बताया था वर्ड पढ़ाते समय। डज आपका, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सो यहाँ पे डज का डज यूज हुआ है, तो डज ही टेक, टेक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ही है टेक, नॉट टेकन, नॉट एनीथिंग, द बेस फॉर्म, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म ऑफ द बेस फॉर्म वर्ड का, तो टेक एक्सरसाइज और अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। So this is the structure of your simple present interrogative sentence. I think. वो is the same thing. Okay? आपका सेम थिंग्स इसमें नॉट इंट्रोगेटिव में भी आ जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप अच्छे से अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ समझ गए होंगे। ओके, अब आई वांट टू से यू समथिंग अबाउट, जैसे आप लोग ये सोचते हो कि कहाँ अब एस लगेगा और कहाँ ES लगेगा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, यदि वर्ब का लास्ट लेटर ओके S, SH, CH आपका, जैसे मैं कुछ वर्ड्स हैं, यदि वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, लास्ट S, SH, S, SH, SS, CH, ये वर्ड आप इसको कहीं पे जाके इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ओके, X, O एंड Z, अगर आपके ये लेटर आते हैं लास्ट में, किसमें, अगर आपके वर्ब का लास्ट लेटर ये है तो उसमें सिर्फ S जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, वहाँ सिर्फ S का यूज होता है, S का यहाँ पे यूज होता है। ओके, जब आपके ये लास्ट, आपके वर्ब के लास्ट लेटर जो होते हैं अगर इससे वो एंड होते हैं, समाप्त होते हैं, तो वहाँ पे आप एस का यूज़ करते हैं। मैं बहुत ही धीरे धीरे और आराम आराम से आपको ये समझा रही हूँ ताकि आप इसको आराम से समझिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। वन थिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू से यू दैट, यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ओके, बहुत आराम से सुनिए, यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और आपका कॉन्सोनेंट और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को बदल के हम आई कर लेते हैं और उसके साथ ES का यूज़ कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, कैरी, वर्ब का ये वर्ड कैरी मीन्स आपका ये वर्ब है, इसको वाई, ये लास्ट लेटर आपका क्या है, वाई है, और इसके पहले अगर कॉन्सोनेंट है, ओके, तो क्या करोगे आप, अगर इसके पहले अगर आपका कोई कॉन्सोनेंट हो तो आप वाई को, आप ये वाई को आई में बदल देंगे, वाई को आई में बदल देंगे। ओके, ये वाई को आई और ये ES प्लस कर देंगे ES को, तो यहाँ पे हो गया ES, दिस कैरी। तो ये इस तरह यूज S और ES का किया जाता है। ओके, ये 1-2 पॉइंट्स है जो मैं अगले उसमें मैं आपको पहले से ब्लैक बोर्ड पे लिख के रखूँगी और मैं आप उसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि कहाँ का। पहली बात तो ये, अगर ये वर्ड आपके हैं S, SH, SS, CH, X, O, Z, तो आप वहाँ पे S का यूज़ करेंगे। ओके, वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे S का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे और अगर आपका ये मैंने जैसा कि बताया कि वर्ब आपका अगर वाई लेटर से ख़त्म होता है, समाप्त होता है, और उसके पहले अगर आपके कॉन्सोनेंट है तो आप वहाँ पे वाई को आई में चेंज करके ES चेंज कर देते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले अगर कोई और आपका कॉन्सोनेंट हो, ओके, अगर आपका ये देखिए, ये आपका वर्ब का अगर लास्ट लेटर, ओके, आपका लास्ट लेटर क्या हो, वाई,
जैसे कि मैंने अभी बताया था, लास्ट लेटर आपका वाई हो तो आप, और उसके पहले आपका क्या हो, वोवल वर्ड। इसमें तो कॉन्सोनेंट था इसलिए आपने ईएस जोड़ दिया, लेकिन वाई के पहले अगर आपका वोवल वर्ड्स हो तो वहाँ पे एस का यूज़ होता है। तो वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होता है, एस का। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए फ्री, ओके। अब ये देखिए ये आपका वर्ब है, व्हाट इज इट, ये वर्ब वर्ड है, ओके वर्ब। मैंने कहा आपका लास्ट लेटर वाई है, ठीक, और उसके बाद आपका यहाँ पे पहले, इसके पहले तो कॉन्सोनेंट था, इसके पहले वोवल्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एस का यूज होगा। यानी यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आपके वर्ब का लास्ट लेटर वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो वो वर्ड के आगे ईएस लग जाएगा। बट अदर थिंग्स एंड इम्पॉर्टेंट, अगर आपका वर्ब में लास्ट लेटर आपका वाई है तो आप क्या कर, और उसके पहले आपका वोवल वर्ड्स है, तो ए ई आई ओ यू यूज वोवल, तो यहाँ पे ए वोवल है तो इसके साथ सिर्फ एस का यूज होगा, ओके। और ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ एस का यूज होता है। तो आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड आई होप यू कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल गिव दैट ऑल द थिंग्स। एंड नेक्स्ट थिंग, आज मैंने सिर्फ आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इन तीनों के बारे में बताया है। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव मैं एक साथ सारे टेंस का एट लास्ट आपको बता दूँगी, इसमें कुछ है नहीं। अफर्मेटिव प्रेजेंट का जो नेगेटिव है, प्रेजेंट टेंस का जो आपका ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसमें सिर्फ नॉट का यूज़ हो जाता है। तो आई थिंक सो आप अगर ये समझ जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट थिंग आई विल गिव यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।